तो ये बिजनेस का जब मैंने घर में माहौल ही ऐसा बना दिया तो बच्चे बड़े इंटरेस्टेड। उसके बाद मेरे पापा ने आई बाबा का अकाउंट लिया, तो मेरे पापा को तो इतना कुछ इसके बारे में आता नहीं था। क्या जरूरत पेश आई कि आपने बेटे को जनाब आप बिजनेस की तरफ ले आए, तो आपने अली बाबा पे काम शुरू कर दिया, ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो आपको अपनी स्कूल रूटीन टाइम कैसे मिला था वक्त चलाने? एज पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने माइंड पे डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हैं और क्या करने के काबिल है। पहला जब क्लाइंट मिला कितने अरसे के अंदर वो क्लाइंट मिल गया था आपको? तो फिर आपकी जो ये मुंतकिली है डॉलर्स की और फिर किस तरह की रही, और फिर क्या आप सेटिस्फाई हैं कि अली बाबा के इस शोबे के साथ आप जुड़ चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तो क्या ऐसे सेटिस्फाई और क्या कितनी आमदन हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेब एक्सेस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान खाज अब्दुल मोईद। आज एक नई उम्मीद के साथ और एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो खुशी आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं वो खुशी कुछ ही देर बाद आपकी तरफ भी मुंतकिल होने जाएगी, क्योंकि वो खुशी इसलिए है कि हर सीरीज़ में हर वीडियो में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आ रही है जो कि हमें काफ़ी खुशी भी दे रही है और हमारे अंदर एक मोटिवेशन जो पैदा हो रही है, डेफिनेटली वो मोटिवेशन आपके अंदर भी पैदा करना चाहते हैं। और आज की जो कहानी वो भी कुछ कहानियाँ जो हम पहले सुन चुके हैं उनसे मिलती जुलती है, और उसमें क्या मिलती जुलती बात है वो आपको बताएं कि आज की कहानी के पीछे एक वालिद मौजूद है। उन वालिद का जो है 20 साल से ज़्यादा का सफ़र भी मौजूद है, कैसे वो 22 साल सऊदी अरब में काम करने के बाद पाकिस्तान आए और शोबा तालीम से मुंसलिक रहे, और उसके बाद जब पाकिस्तान ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोड़ थे जो उनको ले आए जो कि शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि यहाँ पाकिस्तान आके कैसे वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुए। और फिर जब बिजनेस में इन्वॉल्व हुए तो उनके जनाब नन्हे शहजादे ने कैसे उनके साथ हाथ बैठाया, और उस नन्हे शहजादे ने जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी जब उन्होंने बिजनेस का आगाज़ किया, और उस बिजनेस का आगाज़ करते ही जनाब कैसे उनके बिजनेस में डॉलर्स और उनकी आमदन में इजाफा आना शुरू हुआ, उसी के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम जनाब उन शख्स की जाने बढ़े और उनसे बातचीत करें, उनसे पहले उनके नन्हे शहजादे से बात कर लेते हैं। और हमारे लिए डेफिनेटली ये हीरो है और एक नन्हा एंटरप्रेन्योर एक बार फिर से आज हमारे साथ मौजूद है। पिछली बार हमारे साथ हादिया उस कहानी में मौजूद थी जो कि एक फीमेल थी, और आज हमारे साथ जनाब एक यंग बॉय मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इर्तिजा असमत, डायरेक्टर अलमाइदा हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम इर्तिजा, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको देखने के बाद मैं मजीद अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि आपको देख के मुझे मजीद हिम्मत मिल गई, आज मजीद एनर्जी मिल गई है। इर्तिजा, मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरे साथ इस सोफे के ऊपर जो है एक बिजनेसमैन बैठा हुआ है जिसने अब्बा जी का जो बिजनेस संभाला है। अब्बा जी का जब पहले 4-5 मामला बिजनेस बड़ा खराब रहा, उसके बारे में हम उनसे भी पूछेंगे, आपसे भी बहुत सारी बातें पूछनी है। लेकिन बहुत सारे लोग तो माँ बाबा की समझ ही नहीं आती, तो आपने अली बाबा पे काम शुरू कर दिया, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं स्कूल जाता था, जबरदस्त। उसके बाद मेरे पापा ने आई बाबा का अकाउंट लिया, तो उसके बाद जो मेरे पापा को तो इतना कुछ इसके बारे में आता नहीं था। मेरा शुरू से कंप्यूटर की तरफ बहुत रुझान है। अच्छा, जबरदस्त। और फिर मेरा वेब एक्सेल यहाँ पर आया, मैं वेब एक्सेल अच्छा इजाज़ साहब से मिला, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। फिर मैंने शुरू में लिस्टिंग की, लेकिन 1-2 लिस्टिंग की, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, उन्होंने दुरुस्त की और फिर मुझे बताया। उसके अलावा मैं कोटेशन पुट करता हूँ और इसके अलावा जो कस्टमर हैंडलिंग है वो भी सारा काम मैं ही करता हूँ माशाल्लाह। अच्छा इर्तिजा, आप 11 इयर्स के थे जब आपके पापा ने बताया कि आप अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे आए, और फिर आप वेब एक्सेल की भी विजिट की आपने जब आपकी 11 इयर्स एज थी, तो तब जनाब कैसे आप, अभी तो आपने बता दी कि लिस्टिंग भी कर लेते हैं, कोटेशन भी कर लेते हैं, लेकिन वेब एक्सेल कैसे आना हुआ कि बच्चे तो स्कूल जा रहे होते हैं, फिर स्कूल से ट्यूशन जाते हैं, फिर जनाब का साहब के पास जाते हैं, फिर इतने में उनका दिन गुजर जाता है, फिर वो सो भी जाते हैं, तो आपको अपनी स्कूल रूटीन से टाइम कैसे मिला वेब एक्सेल आने का? दरअसल मैं अभी स्कूल से आया ही था, तो मैंने अभी कोई स्कूल का कोई डायरी वगैरह होमवर्क वगैरह नहीं था किया, तो पापा भी निकलने लगे थे, तो मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगा। मैं तैयार होकर रेडी होकर आ गया। तो फिर मैं यहाँ पर पहुँचा, फिर मैं साइम साहब से मिला, इजाज़ साहब से मिला, उन्होंने मेरी हेल्प की। और उसके बाद फिर मैं रही बात ये स्कूल टाइम की, स्कूल टाइम से आके मैं स्कूल का काम, उसके अलावा जो 2-3 घंटे और रह जाते हैं वो मैं अपने पापा को देता हूँ। कस्टमर हैंडलिंग, लिस्टिंग, कोटेशन, ये सारा काम बाद में होता है। अच्छा, तो मुश्किल नहीं था पहले दफा जब किया लिस्टिंग वगैरह की, किसने समझाया, कैसे समझ आई? फिर मुश्किल था, कोई मुश्किल भी पेश आई, कभी ऐसे वो गलती भी हो रही, क्योंकि बच्चे जब होमवर्क करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो फिर तो इतना मुश्किल काम था बिजनेस का काम, तो इसमें कोई मिस्टेक हुई फिर आपसे? मिस्टेक बहुत सी हुई, लेकिन फिर मैंने उनको रिकवर कर लिया था। जबरदस्त। तो पहली कोई ऐसी मिस्टेक जिसपे परेशान हो गए, चाहिए होता है ना, जब होमवर्क खराब हो जाए, जब इंक गिरते अपनी कॉपी के ऊपर, तो फिर कहते हैं ओहो अब क्या करें, तो फिर जब पहली मिस्टेक हुई तो फिर किस तरह उससे बाहर निकल गए? ये इसमें दोबारा एडिट भी हो जाता है।
वो होमवर्क तो दोबारा इरेजर का मतलब eraser- ऑप्शन है, eraser का ऑप्शन है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर वो किया, फिर उसके बाद पहला जब क्लाइंट मिला, कितने अरसे के अंदर वो क्लाइंट मिल गया था आपको? जब अकाउंट लिया था उसके 5 माह के बाद, जब मैंने शुरू किया था ना, शुरू किया था ठीक हो गया। उसके 10 दिन बाद। अच्छा, उसके 10 दिन बाद ही मिल गया। वाजिब, मतलब इर्जा के पाँव रखते ही स्टार्ट हो गया काम। तो इर्जा, अब दूसरे बच्चे जो है बहुत सारे वो तो कहते हैं कि हमसे वो थक भी जाते हैं, वो अपना भारी सा बैग उठा के थक जाते हैं, तो फिर आपने इतनी छोटी सी एज में इतनी नन्ही सी जान हो कितना काम करी, भारी भारी काम कर रही है, उनको क्या मैसेज दोगे कि किस तरह वो भी काम कर सकते हैं? बैग तो मैं नर्सरी क्लास से उठाता आ रहा हूँ। और ये जो एज पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने माइंड पे डिपेंड करता है कि Exactly. आप क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल। करने के काबिल है। हर किसी में कोई ना कोई हॉबी होती है, माशाल्लाह से अब मेरे में निकल आई है एक हॉबी। अच्छा, तो ये निकाली खुद ही है कि बाबा ने इसको तलाश? इसके पीछे मेरे फादर का ही हाथ है, पापा का ही हाथ है। Definitely, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, मुझे बड़ी हैरानी भी हो रही है तो आपसे बात करके कि छोटा सा इर्जा मेरे सामने बैठा और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो अल्लाह पाक आपको नजरे बद से भी बचाए। और आपको इस तरह आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इर्जा के? मेरे फ्यूचर प्लान्स है कि मैं अपनी इंटरप्राइज बनाऊं, बहुत बड़ा बिजनेस करूं। जबरदस्त। तो उसके लिए फिर और साथ कुछ प्लान होते हैं ना, जैसे एक बच्ची है जो मुझे कही थी कि मैंने जनाब अपना घर बनाना है, तो आपके और साथ साथ बिजनेस के साथ साथ क्या और शौक है, थोड़ा उनके बारे में भी बताओ। और कार्ड्स। अच्छा, कार्स का शौक है, मैं उनके बारे में रिसर्च करते रहते हो, जब इतनी इनकम हो चुकी तो मैंने फिर इसके बाद ये वाली कार लेनी, उसके लिए भी काम कर रहे हो? उस पे भी थोड़ी सी रिसर्च किया है, लेकिन बहुत हाई रेट्स। अच्छा, मैं हाइट, लेकिन इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह कारोबार इतना एक्सपैंड होगा तो वो भी लिया जाएगा। तो इर्जा, आपसे तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, हम आपके अब्बू के साथ भी अब बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इर्जा को उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, कैसे लेकर आए। और जैसे इर्जा बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए मिसाली किरदार, तो आज उनके वालिद ने कैसे उनको सपोर्ट किया, अब उनसे जानते हैं। जब बढ़ते हैं हम असमत परवेज साहब की जानिब। जी नाज़रीन, आपने इर्जा असमत की बातचीत तो सुनी, और इस खूबसूरत आज मेहमान के पीछे भी जनाब किसी शख्सियत का हाथ है। आइए अब उनके वालिद से बात करते हैं, जो कि CEO हैं अलमाइदा हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट्स के। हमारे साथ मौजूद हैं असमत परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? वालेकुम सलाम। सर, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, और आज आपका बेहद शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया इसलिए भी कि आपने इस मुल्क को, इस धरती को जो है इतना खूबसूरत तोहफा दिया है अपने बेटे की सूरत में, कि उसकी सोच भी इतनी बड़ी है, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम कहते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान का ये है, तो वाकई ऐसा बच्चा, ऐसे लोग हमारा मुस्तकबिल है। बेहद शुक्रिया आपका, और आपको हम जो सलाम पेश करते हैं कि आप इस तरह की परवरिश करें कि इतनी खूबसूरत सोच उसके अंदर जो परवान चढ़ी है। असमत साहब, अली बाबा के प्लेटफॉर्म पर कैसे आना हुआ, वेब एक्सेल के साथ ताल्लुक कब बना, कुछ अब आप बताएं। कि उसने तो बता दिया कि वो कोटेशंस भेजता, आपका उसने काम संभाल लिया, लेकिन क्या जरूरत पेश आई कि आपने बेटे को, जनाब अभी छोटा सा था 8वीं जमात में, तो आप बिजनेस की तरफ ले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। ये मेरा कमाल नहीं है, मैं 22 साल बाहर गुजारे हैं और इतने स्टूडेंट को हज़ारों की, लाखों की तादाद में पढ़ाया है। ये उनकी दुआएं भी हैं लोगों की। और जब मैं वापस आया पाकिस्तान, तो मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि आप टीचिंग ही करें, प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर आप पढ़ाएं इधर। मैंने एक कॉलेज भी ज्वाइन किया, उसके बाद अपनी एक एकेडमी बनाई और काफ़ी स्टूडेंट पढ़ाता रहा। अचानक ही मैंने कहा कि यार इस तरह तो एक बेटा डॉक्टर बन रहा है, तो दूसरा एक इंजीनियर बन रहा है, सही। तो इनके अखराजात पूरे करने बड़े मुश्किल हैं। तो मेरे एक दोस्त है मियाँ शमस साहब, इधर सियालकोट में ही, वो मेरे पास सऊदी अरब भी आते रहते थे। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर दें कोई। मैंने कहा कोई मशवरा दें तो कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा जी आप पहले इसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा दें। सही। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं फॉर्म फिल करें, और मैंने आके फॉर्म फिल किया, तो उन्होंने कहा नाम सजेस्ट कर दें। मैंने अलमाइदा के नाम से रखा कि सूरत अलमाइदा के नाम से। उसके बाद ही मैं अली बाबा का मैंने देखा कि वेब एक्सेल का बोर्ड अवेजा हुआ है, तो मैं इनके दफ्तर चला आया और मेरी मुलाकात साइम साहब से हुई। साइम साहब ने कहा कि जी आप अली बाबा का अकाउंट खरीदे, इंशाल्लाह ताला आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। तो मैंने देखा, मैंने कहा जी आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह ताला अब मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। और फिर मैं अपने बेटे के साथ जो डॉक्टर बन रहा है उसके साथ इनके पास आया 2-3 दिन के बाद, तो हमने अकाउंट हायर कर लिया, खरीदा इनसे। उसके बाद जी मैं 3-4 महीने, मुझे नहीं पता चला, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, इन्होंने थोड़ी सी लिस्टिंग करके दी। तो ये इसी ऐसा 4-5 महीने गुजर गए। इन्होंने एक दिन फ़ोन किया, आपकी लिस्टिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं आप कर रहे। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चल रहा, आप कुछ बताया नहीं आपने। तो क्या कहते हैं दफ्तर आए आप। मैं जो ही दफ्तर आया,
आने लगा तो मेरा बेटा स्कूल से आया था, ये इब्तिदा, तो कहता जी मैंने भी बाबा साथ जाना। अच्छा। मैंने कहा आप क्या करोगे यार वहाँ जाकर, मैं तो ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। कहता जी मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा। मैं कहा चलो आ जाओ। जब जो हम इधर आए तो हमारी मुलाकात अज़हाक साहब से हो गई। उन्होंने जब थोड़ा सा ब्रीफ किया तो मुझे कहते हैं आपको पता चला तो दोबारा कि नहीं। मैं कहा मुझे तो थोड़ा बहुत ही पता चला है। ये कहता है जी मुझे पता चल गया। इब्तिदा कहता है मुझे बहुत पता चला। मैं कहा ठीक है जी, अगर आपको पता चल गया है। इसने घर में जाकर शुरू कर दी थी। इसने पहले जी 1-2 लिस्टिंग की, गलतियां की, फिर इसने खुद ही सीखा कैसे कैसे करना है। और उसके बाद जी इसने माशाल्लाह 10 दिन के अंदर पहला कस्टमर हमें मिला। उसके बाद जी इसने 750 के करीब लिस्टिंग की हैं। और मेरे लिए कि ये कि मैं कि सर्जिकल का मेरे लिए कि एक बड़ा ही मुनफरिद सा शुबा था। मैं तो एज ए प्रोफेसर पढ़ाता रहा हूँ, सारी ज़िंदगी पढ़ाया है, लेकिन ये मेरे लिए एक अलहदा जॉब थी कि मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगा। सर्जिकल का करना बहुत बहुत मुश्किल टफ है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारी मदद की और सुम अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बड़ी कामयाबी हुई है। और हम अपने बिजनेस को माशाल्लाह रन कर रोज़ाना 5-6 कस्टमर रोज़ाना आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तो अभी 1 साल का अरसा हो गया आपको? हाँ जी 1 साल का अरसा हो गया। अभी हम आए थे रीन्यू करवाने के लिए, तो दोबारा रीन्यू करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये फील्ड ही ऐसी है कि आप इसमें, मैं अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि आप कोई ना कोई अगर गोल है, मंजिल है, तो आपको उसको जो ना देख के आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इंसान वही कामयाब है जो अपनी मंजिल देखता है। और मंजिल मिलने के बाद इंसान को खुशी भी बड़ी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये खुशी हो रही है, मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया और मैं इसे ये डील यही करता है, कस्टमर को भी करता है, लिस्टिंग अभी भी मुझे उतना नहीं पता कि जितना ये इसे पता है, लेकिन ये बातचीत भी करता है, डीलिंग भी करता है। और मैं इसे बताता रहता हूँ कि इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा असद साहब, हम ऑफिस जब बात करते थे आपने बताया कि एक बेटा आपको डॉक्टर बन रहा है, एक इंजीनियर बन रहा है और तीसरे को आप बिजनेस तरफ अल्लाह ताला ले गए हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपका इरादा था, क्या चाहते थे कि क्या बने? ये अक्सर कहता रहता कि मैंने पायलट बनना है। अच्छा पायलट। तो मैंने अपने दूसरे बेटों पे भी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि क्या क्या करना। उन्होंने कहा जी कि हमने डॉक्टर बनना है, मैंने उसी तरफ उनको भेज दिया। एक ने कहा मैंने जी इंजीनियर बनना है, वो उस तरफ बन रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है काम सेट से। लेकिन ये है कि ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, तो ये माँ बाप की दुआएं, ये सब जो है मेरे माँ बाप की दुआ है और मेरी वाइफ की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा असम साहब, मैं तकरीबन हर जितनी हवाई स्टोरीज आती हैं तो ये सवाल लाजमी करता हूँ कि ये जो डॉलर्स पाकिस्तान मुंतकिल होने तक का ये जो मरहला है, इसमें बड़ी सारी सोच भी आती है, अच्छा पाकिस्तान तक पहुंचेंगे भी या नहीं, पता नहीं ये फ्रॉड है, स्कैम है, बहुत सारी सोचें आ रही थी जब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म जिसको जानते नहीं उसके ऊपर आकर काम करने का आगाज़ करते हैं। तो फिर आपकी जो ये मुंतकिली है डॉलर्स की, और फिर किस तरह की रही, और फिर क्या आप सेटिस्फाई हैं कि अली बाबा के इस शोबे के साथ आप जुड़ चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तो क्या ऐसे सेटिस्फाई और क्या कितनी आमदन हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इससे आंखें बंद करके इसको आप यकीन के साथ कि मैंने अगर यकीन पक्का है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। हाँ जी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं कि इससे आपको नुकसान नहीं है कोई। ये मैं पहले सोचता था, जब 4 माह मैंने कहा हो सकता है मेरे साथ बिजनेस में होता है लॉस, अप्स एंड डाउन भी आते रहते हैं, लॉस भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने माइंड बनाया हुआ था इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। लेकिन मैं बड़ा पक्के ज़हन का मालिक हूँ कि मैं आस्ता आस्ता प्लानिंग करता रहता हूँ। लेकिन अभी मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जिकल का मेरे लिए एक बहुत मुनफरिद था काम, लेकिन मैंने फिर उसके बाद खुद भी काम करना शुरू किया कि सर्जिकल के जो आइटम मैं बनानी है खुद ही बनाता हूँ, कि ये उसकी ड्राइंग, ये वो उसकी प्राइस, उसका मटेरियल देखता हूँ हर चीज़, और उसके बाद कारीगर को बताता हूँ कि ऐसे करना है, कि इसको आप, फिर बेटे को बताता हूँ कि आपने ये प्राइस रखनी है, और मकबूल सी प्राइस के साथ, ये नहीं कि हायर प्राइस बहुत, कि मैं एक ऐसी पाकिस्तान से एक ऐसी चीज़ देना चाहता था कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको ये फैसिलिटी मुहैया हो कि पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बनती है। और बिज़नेस का क्या रन कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम 50 लाख से अबव का बिज़नेस कर चुके हैं अभी तक। हाँ जी, और अभी भी मज़ीद हमारे कस्टमर हमसे माल मंगवा रहे हैं और चल रहा है हमारा, और हमारे माल की आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं आई। और मैं गारंटी के साथ अपना जो प्रोडक्ट है बना के खुद भी चेक भी करवाता हूँ क्वालिटी से, और पैसिवेशन भी करवाता हूँ, और बाद में मटेरियल का भी हम उस बताते हैं कि ये मटेरियल है, इस कस्टमर को आगाह करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। उसके कुछ पता भी, कस्टमर को पता भी होता है, लेकिन वो चेक करते हैं
कि आखिर के ये जो बंदा हमें भेज रहा है इससे 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 पता भी है कुछ कि नहीं, लेकिन हम जो मटेरियल बताते हैं उसी के मुताबिक भेजते हैं। कि थोड़ा सा भी कमी बेची हो तो हम कहते हैं कि जी हम हमारे माल में कमी बेची थी तो ये हो गया, तो हम आपको इसका एक्स्ट्रा दे देते हैं। अच्छा असलम साहब, ऐसा तो नहीं हुआ कि बाकी दोनों बेटों ने भी कहा हो, इन डॉक्टर साहब ने, इंजीनियर साहब ने, कि हम भी चाहते हैं थोड़ा बहुत हम भी बिजनेस की तरफ आ जाएं, कुछ उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ इब्तिजा को देख के? हाँ जी, इब्तिजा को देख के एक बेटा जो है ना वो कभी कभी डॉक्टर साथ आता है, वो कहता है मैं भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह, उसकी भी कंट्रीब्यूशन है थोड़ी सी, लेकिन इंटरेस्ट तो पैदा हो जाता है कि एक भाई कर रहा है तो दूसरा भी मैं करूँ। जो इंजीनियर बन रहा है वो भी अब कई दफा जब आते हैं वो तो साथ आते हैं मेरे साथ कि चलें जी अब क्या करना है, हम भी देखें कि ये कहते हैं कि जिस तरह का माहौल हो इंसान उसी में डल जाता है। तो ये बिजनेस का जब मैंने घर में माहौल ही ऐसा बना दिया तो बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि ये इतना अच्छा काम है तो आप इसको ग्रो करना चाहिए। अच्छा असलम साहब, आप बहुत सारी आपने बातें तो बताई, लेकिन एक बात हम ऑफर ये भी कर रहे थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो उसके लिए आप पाकिस्तान आए थे। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से आपने सोचा नहीं होगा कि ज़िंदगी आपको किस तरह से लेकर आई, कैसा उस खुदा की कुदरत ने लिख रखा था कि आपको किस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान लेकर उसके बाद फिर आप पाकिस्तान ही रहे और फिर बिजनेस का। तो क्या सोचा था जब पाकिस्तान आए थे कि वहाँ पे अब रहूँगा, वहाँ पे कुछ आगाज़ करना है, या फिर पाकिस्तान आके ही और इसके मुझे बड़ा इसमें सोचा जब आपने मुझे ये बात बताई कि आपके वालिद का इंतकाल था, वो शायद एक बहाना था कि वो आप पाकिस्तान आए, तो इसके बारे में कुछ कभी सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? हाँ जी, ये तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, फिर मैं दोबारा नहीं गया, हालांकि मेरे बड़े उधर भी अच्छा काम था, अच्छा मेरी एक पीक पे था, मैं वहाँ पढ़ा रहा था। तो लेकिन मैंने अपनी जॉब को नेगलेक्ट कर दिया। मैं क्या, मेरे वालिद साहब कहते थे कि अब तो आपने नहीं जाना, तो फिर मैं काफ़ी सोचता भी रहा कि दोस्तों ने भी कहा कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लें आप अपने। फिर मैंने एकेडमी भी बनाई, स्टार एकेडमी के नाम से, काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाता रहा। लेकिन बिजनेस का मुझे नहीं, दूर से भी नहीं ख्याल था कि मैं बिजनेस करूंगा, कि मेरे खानदान में किसी भी नहीं बिजनेस किया। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह ताला देखते हैं, दोस्तों से मशवरा करते हैं। तो जब मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप इंशाल्लाह ताला आप इतनी कमांड रखते हैं, मैंने कहा चलो इंशाल्लाह ताला देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई में ये सारी बात बन गई। जो पहले 5 माह थे उसमें कभी ऐसे नाउमीदी भी हुई, मायूसी हुई कि अच्छा ये तो हो नहीं रहा, बिजनेस अकाउंट ले लिया, मेंबरशिप ले ली है, लेकिन पता नहीं आगे कुछ। लेकिन मुझे यकीन था, तो मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला ने जब इस तरफ लेके आया है तो कोई ना कोई है कि जो मुझे जो गाइड करेगा इंशाल्लाह। कि मैं बड़ा ही भरोसा रखता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतरीन करता है। रिज़्क़ मिन अल्लाह है, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, लेकिन कोशिश जो है ना वो सबसे जरूरी है। बेशक वो हमारे ही हाथ में, वो इंसान के हाथ में रखी है। आगे क्या इरादे हैं, इससे पहले उसकी तरफ पूछें, लेकिन मैं पूछूं कि इब्तिजा के इरादे भी हैं, उनको कहने मुकम्मल करने के लिए आपके क्या इरादे हैं? क्योंकि वो ज़रा आप उसको सपोर्ट देंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा। उसमें और फिर बात था माशाल्लाह उसने काफ़ी चीज़ें सोच रखी हैं, तो आपके उसके इरादे आप एक ही ट्रैक पर हैं, डिफरेंट प्लान सोच रहे हैं? वो तो कहता है कि जी मैं बाबा बनूंगा, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई किसी बड़ा कभी कभी अपसेट भी होता हूँ कि ये 2-3 घंटे जो इसके लिए, लेकिन वो कहता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। और ये माशाल्लाह क्लास में भी फर्स्ट रहता है और स्पीच में भी और नात भी, और ये किरत में भी बहुत अच्छा है और हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी माशाल्लाह जब अपने लेवल पे था मैं भी टॉपर था। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर इस डिमांड भी करता है कि बाबा मैंने इतना काम किया, मुझे फलां चीज़ लेके दें, तो फरमाइशी प्रोग्राम भी होते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी पहले जब एक ऑर्डर लगा तो इसने कहा जी मुझे वॉच लेके दे, इसको स्मार्ट वॉच लेके दी। उसके बाद जी इसने कभी होटलिंग कर लेता है, कहता है जी होटलिंग कराएं जी, ये ऑर्डर लगा है जी। जब भी आया वो कभी किसी जगह भी कहता है अच्छी जगह जाके मुझे होटलिंग कराएं। जबरदस्त हो गया, अब तो उसकी फरमाइशें हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेहतरीन। असद साहब चाहूँगा कि आखिर पे आप तमाम लोगों को पैगाम दें, और इस पैगाम के अंदर आप ये भी बताएं कि वेब एक्सेल्स का कितना किरदार रहा आपके इस पूरे सफर के अंदर, और देखने वालों को जो कि घबरा रहे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं आते, क्या पैगाम देंगे उनको? हाँ जी, मैं तो ये पैगाम दूंगा अपनी यूथ को भी और अपने जो दोस्तों को भी कि ये ऑनलाइन जो काम है ये इस पे ट्रस्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन आते हैं, ये घबराना नहीं आप लोगों ने। अगर आप घबराना नहीं है, अगर आप घबरा गए तो ये लाइन आप तैयार ही नहीं कर सकते। और इसके लिए ये
अगर आप घबराते हैं तो आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। बिजनेस तो वो है कि कभी नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बिजनेस सोच के इसलिए किया कि नुकसान तो है ही लेकिन फ़ायदा भी होगा, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तजारत तो उनका पेशा था। और जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ यही मैं सोच के पढ़ाता हूँ लोगों को कि जो लोग मुझे जानते हैं सऊदीया में भी और यहाँ भी जानते हैं, उनको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मौलम थे, और मैं ये हमेशा सोच के ही पढ़ाया लोगों को। और मेरे लोग मुझसे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर हज़ारों की तादाद में बने हैं और लाखों की तादाद में, लेकिन मैं उनके लिए यही बार बार दुआ करता हूँ, मेरे लिए भी दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे भी पढ़ें, और ये उन्हीं का ये नतीजा है, समर है। मैं तो इस काबिल भी नहीं था, हाँ जी, कोई इस काबिल नहीं कि इंसान कुछ कर सके, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बहुत शुक्रिया असमत साहब, बहुत सही नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस आपके लिए, इफ्जा के लिए, आपके बाकी बेटों के लिए। सबसे बड़ी मेहनत तो वेब एक्सेल वालों की टीम की है। ये टीम बहुत अच्छी है। साइम और रज़ाक साहब हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। मैं जितनी दफ़ा भी आया हूँ उन्होंने ये बात की कि इंशाल्लाह ताला आपको कोई कंप्लेन हो तो हमें बताइएगा। और जब भी मैंने ये कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैं कि इनके ऑफिस टाइम में कॉल करो, मैं उनका पर्सनल नंबर लेके भी उनको बताया कि ये कंप्लेन आ रही है, हमें ये बताएं कैसे करनी है, क्योंकि इनसे जुड़ के ही पता चल सकता है कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया असमत साहब आपके वक्त का, आपका भी शुक्रिया। आपने बहुत सारे खूबसूरत बातें हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के साथ, आज की इस सक्सेस स्टोरी से भी आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक खूबसूरत नई इंटरव्यू के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।